दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार और देख रहे हैं आप लोग आइए कुछ सीखते हैं। दोस्तों, लगभग इधर मैं ढेर सारा वीडियो डाला हूं। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसके पहले हम लोग टेंस के बारे में पूरी जानकारी आपको दे चुके थे और आशा करते हैं कि सबको इस समझ भी आ गया होगा। तो आज हम चलते हैं वर्ब के बारे में। जो मैं इसके पहले जब भी टेंस बताया था तो मैं बताता था कि वर्ब क्या है। तो वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब क्या हुआ? क्रिया मतलब होता है काम। जो काम हम करते हैं वो सब हमारा वर्ब में आता है। क्रिया मीन्स क्या हुआ? काम। काम क्या है? काम ढेर सारे हैं, पढ़ना, लिखना, आना जाना, यानी कि दिन भर जो भी हम कार्य को संपादित करते हैं वही हमारा काम है। काम भी अनेक तरह के होते हैं। एक तो होता है मुख्य काम। मुख्य काम क्या है? जैसे बच्चों का मुख्य काम क्या है? सुबह में उठना, अपने दैनिक कार्यक्रम करने के बाद पढ़ना, लिखना, खाना, हंसना। हंसने के क्रम में कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी रोते भी हैं। तो हम देखते हैं कि वर्ब क्या है। तो वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया होता है। क्रिया का मतलब क्या हुआ? काम हुआ। जैसे एक काम है ईट, यानी कि खाना। खाने का काम हम क्या करते हैं? बराबर करते हैं। यह काम हमारा बराबर होते रहता है। तो वर्ब को हम 5 भाग में बांटते हैं। सब टेंस के अनुसार वर्ब को हम 5 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं V1। दूसरा क्या होता है? V2 होता है। तीसरा V3 होता है। चौथा हमारा V4 होता है और पांचवा रूप क्या है? V5। तो V1 का मतलब क्या होता है? वर्ब अपने जो मुख्य रूप में रहता है, यानी कि जैसे ईट क्या है? ईट हमारा V1 हो गया, यानी कि खाना क्या है? ये V1 हो गया। V2 में जब भी आते हैं, V2 हमारा जो होता है वह हम सिंपल पास्ट के रूप में लिखते हैं। हमेशा V2 का यूज कहाँ होता है? सिंपल पास्ट टेंस में। ईट का दूसरा रूप क्या होता है? तो ईट का दूसरा रूप एट होता है। तीसरा हमारा V3 है। V3 का मतलब क्या होता है? V3 का हमेशा जब भी यूज करते हैं परफेक्ट में करते हैं, या पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। तो ईट का तीसरा रूप क्या होता है? ईटेन होता है। V4 जब भी होता है, V4 का हम ING रूप इसको बोलते हैं। V4 हमेशा ख्याल रखेंगे, V4 में ING, किसी भी वर्ब में V1 में हम ING अगर लगा दिए तो हमारा V4 होता है। V4 किस तरह से होगा? जैसे ईट लिखा हुआ है V1 में, देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ था? ईट लिखा हुआ। तो ईट का हमारा V4 क्या होता है? तो ईट में हम ING लगा दिए, ईटिंग। ये हमारा हो गया V4, वर्ब का चौथा रूप। पांचवा रूप क्या होता है? पांचवा रूप जो है एकदम सिंपल में आता है। सिंपल प्रेजेंट में हम ज़्यादा इसका यूज करते हैं, वो भी थर्ड पर्सन के साथ है। तो ईट में V5 में ईट का क्या होता है? तो V5 में हम एस या ES जोड़ते हैं। अब हम देख सकते हैं V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप, V2 यानी कि वर्ब का दूसरा रूप, जो कि ज़्यादातर हमेशा ख्याल रखेंगे सिंपल पास्ट में V2 का प्रयोग होता है। तीसरा हमारा V3 है। V3 परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, ईटन। V4 का यूज ING रूप में होता है, कंटिन्यूअस, जो भी कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस रूप में हम ING का यूज करते हैं, यानी कि V1 में ING लगा दिए तो हमारा V4 हो गया। पांचवा रूप में हमेशा हम एस लगाते हैं। पांचवा रूप में क्या लगाते हैं? एस या ES लगाते हैं। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। ईट का मतलब क्या हो गया था? खाना। वर्ब अपने मूल रूप में है, यानी कि V1 कहते हैं मूल रूप को। एट का मतलब क्या हो गया? खाया। खाने का समय मालूम नहीं है, यानी कि पास्ट टेंस में किसी भी समय खाया, तो एट का खाया हो गया। ईटेन का मतलब क्या होता है? खाया है। खाया है या फिर खाया था या खा चुका है या खा चुके थे, सब इसका होगा। खाया है, खा चुके थे, खा चुके हैं रहेगा, खा चुके थे, सब होगा। ईटिंग में क्या होता है? ईटिंग जो है रहा रही रूप होता है। जैसे कि ING जैसे ही ईट में लगा दिए, यानी कि खा रहा,
खा रहा है, खा रहा था या खाता रहेगा, सब में हमारा ईटिंग रूप का मतलब रहा रही वाला होता है। पांचवा रूप क्या है? इट्स है। इट्स का मतलब क्या हुआ? थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, इट और नेम, कोई भी नाम होगा, जैसे कि वह खाता है तो क्या होगा? वह खाता है का वह का तो ही हो गया। ही में हम खाना का ईट होता है तो ही के साथ ईट नहीं लिखेंगे, ही के साथ क्या लिखेंगे? V5 यानी कि ईट में एस लग जाएगा। वह खाता है का ही, इट्स। ज़्यादातर V2 में हम ईडी लगाते हैं, इसमें ईडी का यूज करते हैं, लेकिन ईडी का यूज किस में करें? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है? तो प्ले लिखा हुआ है। प्ले का मतलब क्या हो गया? खेलना। यहाँ पर भी वर्ब है, इसलिए प्ले का मतलब खेलना होता है। ऐसे हम आते हैं तो प्ले मतलब क्या होता है? जैसे कोई नाटक करते हैं तो उसको भी हम लोग प्ले बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ब है, क्रिया है, काम है, तो वहाँ पर प्ले का मतलब क्या हो गया? खेलना हो गया। दूसरा रूप इसमें ईडी जोड़ेंगे। प्ले का दूसरा रूप क्या होगा? तो प्ले में हम क्या जोड़ते हैं? तो प्ले में हम ईडी लगा देंगे तो हमारा प्लेट हो गया। प्लेट का मतलब क्या हो गया? जिस तरह से ईट मतलब खाना, एट मतलब खाया, उसी तरह से प्ले मतलब खेलना, प्लेट मतलब खेला। तीसरा रूप में भी हम V2 में भी ईडी जोड़ेंगे और V3 में भी ईडी जोड़ते हैं। तो प्ले का तीसरा रूप में भी हम प्ले लिख के उसमें हम ईडी लगा देंगे, यानी कि खेला और खेला है, खेल चुका है, खेल चुके थे, सब में हमारा V3 का प्रयोग होगा। इसमें दोनों रूप प्लेड, प्लेड, V2 भी प्लेड होता है, V3 भी प्लेड होता है, इस पर ख्याल रखेंगे। चौथा रूप हमारा क्या होता है? तो प्ले में हम ING लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लेइंग, यानी कि खेल रहा है या खेल रहा था। पांचवा रूप में फिर इसी तरह से हम आते हैं। प्ले में हम अगर सब पांचवा रूप का मतलब क्या होता है? वर्ब 5, यानी कि वर्ब का पांचवा अवस्था क्या है? एस या ES रूप, तो प्ले में हम एस लगा देंगे। कुछ ऐसे रूप हैं जिसमें डबल वर्ड का प्रयोग हो जाता है, जैसे हम रन लिखते हैं। रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना होता है, यानी कि दौड़ने की क्रिया जो है ये हमारा डेली होता है, किसी भी समय टहलते हैं, दौड़ भी सकते हैं। दौड़ना का दूसरा रूप क्या होता है? तो रन का दूसरा रूप रैन होता है, RAN। रैन का मतलब क्या हो गया? दौड़ा, यानी कि ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस में इसका यूज होता है, जैसे कि राम दौड़ा तो राम रैन, मोहन दौड़ा, मोहन रैन, इस तरह से। तीसरा रूप में क्या होता है? रन का तीसरा रूप रन ही होता है। चौथा रूप में क्या देखेंगे कि ये ING रूप है, तो रन का चौथा रूप क्या होता है? तो रन का चौथा रूप हम देखिए, रन में हम ING अगर इस तरह से लगाते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। RUN है, उसमें ING नहीं लगाएंगे। इसमें क्या हो जाता है? रनिंग होगा, तो रनिंग में ING नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो रनिंग में डबल N हो जाएगा, फिर उसमें ING लगाएंगे। रन का चौथा रूप रनिंग हो गया। ऐसे अगर लिखेंगे तो गलत है, ये हमारा करेक्ट है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। RUNNING, रनिंग में केवल N लिख के ING लगाएंगे तो हमारा गलत है। पांचवा रूप बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें केवल एस लगा देना, यानी कि रन्स। जैसे मोहन दौड़ता है तो मोहन का क्या होगा? मोहन का मोहन ही होगा। मोहन दौड़ता है तो मोहन रन्स। राम पत्र लिखता है, उसी तरह से तो राम का राम ही होगा। राम लिखना का पांचवा रूप हम लगाएंगे, यानी कि V5 लगाएंगे। लिखना का राइट होता है तो राइट में एस लगा देंगे। मोहन राइट्स, ए लेटर, एक पत्र लिखता है तो ए लेटर। तो हम इसको एक बार हम फिर से दोहराते हैं कि आपका क्या है? V1, यानी कि वर्ब अपने मूल अवस्था में। मूल अवस्था का मतलब क्या होता है? जो मेन वर्ब है, जो स्टार्टिंग होता है, पढ़ना, खाना, आना, जाना। पढ़ना का जैसे रीड होगा तो रीड हमारा क्या है? V1 है। जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इट लिखा हूँ। दूसरा रूप V2 होता है। V2 का मतलब क्या होता है? वर्ब का दूसरा रूप, यानी कि वर्ब अपने दूसरी अवस्था में है। एट का मतलब खाया, यानी कि पास्ट टेंस में लगाते हैं। पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में इसका हम यूज करते हैं हमेशा ख्याल रखेंगे। V2 का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में होता है। मैं आपको टेंस में इसकी पूरी जानकारी दे दिया हूँ एग्जाम्पल के साथ, आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, हमें इस बात का ख्याल है। V3 का यूज जब भी करते हैं परफेक्ट के रूप में करते हैं। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो काम पूरा हो गया है या
पास्ट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में पूरा होने वाला हो, यानी कि V3 का उसमें यूज करेंगे। चौथा रूप हमारा क्या होता है, इसको कहते हैं ING रूप। ING का मतलब क्या होता है, ING रूप जब भी होगा रहा रही होता है कंटिन्यूअस में। जैसे मोहन दौड़ रहा है तो मोहन का मोहन ही होगा, नाम है, उसके साथ दौड़ना का तो नाम के साथ इज लगाते हैं और रनिंग लिख देंगे तो मोहन इज रनिंग, मोहन दौड़ रहा है। पांचवा रूप हमारा एस वाला रूप होता है, उसमें एस या ईएस लगाते हैं तो रन का जैसे रन्स लिखते हैं, वह दौड़ता है तो ही रन्स हो जाएगा। बहुत ही ईजी है। वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि काम, जो काम हम करते हैं वही हमारा वर्ब है। यह हमारा मेन वर्ब होता है जिसको प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं। प्रिंसिपल वर्ब हमारा यही है जो हमारा V1 के रूप में रहता है। V2 में इसके हम रूप को चेंज करते हैं, बहुत में ET लगाते हैं, बहुत ऐसे रूप हैं जिसमें कुछ भी नहीं लगाते हैं। जैसे रीड का अगर हम देखते हैं तो रीड का पहला रूप भी हमारा रीड ही होता है, दूसरा आएगा तो रीड ही होगा, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग वही लिखते हैं। रीड का V2 हम लिखते हैं रीड लेकिन पढ़ते हैं रीड। तीसरा रूप हमारा फिर रीड ही होगा। चौथा रूप में हमारा ING लगे यानी कि रीडिंग हो जाएगा और पांचवा रूप में क्या होगा, रीड्स हो जाएगा। तो इसको एक बार फिर से हम देखते हैं कि रीड का आखिर होता कैसे है। तो रीड का मतलब क्या होता है, रीड मतलब होता है पढ़ना। V2 में आएंगे तो रीड का दूसरा रूप हम स्पेलिंग वही लिखेंगे पढ़ने, इसको हम लेकिन उच्चारण क्या करेंगे, V2 में इसका उच्चारण हम करते हैं रेड यानी कि पढ़ा। अब V3 में आते हैं तो V3 में इसका हम क्या रूप करेंगे, तो V3 में हमारा रीड का फिर तीसरा रूप स्पेलिंग वही होगा, पढ़ेंगे भी, इसका उच्चारण, इसका स्पेलिंग, इसका हिज्जे रीड ही होगा। चौथा में आते हैं तो ING रूप है। ING में क्या होता है, तो रीड में हम ING जोड़ देंगे, बहुत ईजी है। रीड में ING लगाएंगे तो हमारा क्या होता है, ING जब भी लगाते हैं तो रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग हो गया। पांचवा में हमेशा है कि एस या ES लगाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि रीड लिख दिए और इसमें एस लगा दिए, बहुत ईजी है। वर्ब के फॉर्म को समझना बहुत ही आसान है, केवल हमें मेन यानी कि जो मुख्य वर्ब है जो V1 है वो हमें याद करना पड़ेगा। याद करने के क्या है, बुक का सहारा लेते हैं। दिन भर जो भी काम करते हैं, जो भी काम हमारा होता है वही हमारा मेन वर्ब है। हंसना, खाना, आना जाना, उठना बैठना, तो ये सब का हमें स्पेलिंग यानी कि V1 याद करना हो। जैसे हंसना का लाफ, खाना का ईट, जाना का गो, टहलना का वॉक। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इतना बताया हूँ। वर्ब का मतलब क्रिया होता है, क्रिया का मतलब क्या हो गया, काम हो गया। वर्ब के पांचों रूप को आसानी से हम सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। V1, V2, V3, V4 और V5। V4 रूप जो होता है बहुत इजी है। ING रूप होता है जो कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है, रहा रही होता है इसमें। V3 में हमेशा परफेक्ट के रूप में करते हैं। परफेक्ट का मतलब जो काम पूरा हो गया है, जो काम पूरा हुआ था, या इन फ्यूचर भविष्यत काल में जो काम को पूरे होने की संभावना है। V2 का प्रयोग हमेशा हम करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, जैसे वह खेला तो ही प्लेड, वह गेंद खेला तो ही प्लेड फुटबॉल। V1 का यूज हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। फर्स्ट और सेकंड पर्सन में हम इसका केवल V1 लिखते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन हमारा जब ही, सी, इट और नाम आता है तो V5 का यूज करते हैं। वर्ब में एस या ES लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा टोटल वर्ब का ग्राफ है जो कि बहुत ईजी है समझना, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अगर हमारा ये तरीका, हमारा जो मेथड अगर आप लोग को समझ में आता होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो अब इसके आगे हम चलते हैं कि पर्सन क्या होता है। मैं आपको पर्सन के बारे में बताता हूँ कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है।